Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6 from class 2, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. Grandma gifted Nana and Sona a quiz book. तो ग्रैंड माँ नैना और सोना को एक क्विज बुक देती हैं, यानी कि जिसमें पहेली होती है, वो ऐसी बुक उनको गिफ्ट करती हैं. हेल्प देम फाइंड द आंसर. उसमें बहुत सारे क्विज हैं जिसमें आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं. तो सोना और नैना की आप कैसे हेल्प करेंगे, तो आप इसको पढ़ेंगे और इसका जो आंसर होगा आप इसमें लिखेंगे. अब एक मैं पढ़ के बता देती हूँ. सबास मदर आस्क्ड द बेकर टू विथ हैप्पी 70th बर्थडे ऑन द केक. Whose birthday do you think it is? तो किसका बर्थडे, ग्रैंडफादर्स या सबास का बर्थडे है. तो अभी यहाँ पे किसका बर्थडे होगा आप इसको देखना और आप इसको फिल करना. सो स्टूडेंट्स, चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. तो आपका जो लेसन का नाम था वो क्या था, अ विजिट टू शिलोंग, यानी कि शिलोंग की तरफ, शिलोंग को विजिट मतलब मिलने जाना या देखने जाना. तो यहाँ पे शिलोंग हम चलते हैं, हम लोग भी चलते हैं, शिलोंग के बारे में जानते हैं. तो क्या है, नैना एंड सोना वर गोइंग टू शिलोंग. तो ये जो नैना और सोना है, जो टू गर्ल्स हैं, वो शिलोंग जा रही हैं टू स्पेंड देयर हॉलीडेज विथ ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा. तो अपने दादा और दादी जी के साथ वो अपनी छुट्टियां बिताने जा रही हैं और वो जा रही है शिलोंग. शिलोंग इज अ फेमस हिल टाउन. तो जो शिलोंग है वो एक हिल स्टेशन है, हिल टाउन है, यानी कि वहां पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं, बहुत सारे आप देखोगे कि बहुत सारा चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं जो आप वहां देख पाओगे. तो शिलोंग इज अ फेमस हिल टाउन, यानी कि जो शिलोंग है बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी शहर है, यानी कि वहां पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं. हाउ मच लॉन्गर नैना आस्क्ड ग्रैंडमा फॉर द थर्ड टाइम एज शी सैट beside her sister Sona in the car. तो उसने पूछा हाउ मच लॉन्गर, मतलब अभी कितना समय लगेगा. नैना ने अपनी दादी से पूछा, तीसरी बार पूछा. As she sat beside her sister, जैसा कि वो अपनी बहन के पास कार में बैठी थी और अपनी बहन के पास बैठे बैठे अपनी दादी से उसने तीसरी बार पूछा कि अभी और कितना टाइम लगेगा हमें शिलोंग पहुंचने में. द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग टेक्स 3 hours माई डियर. तो जो दादी हैं वो बताती हैं कि मेरी प्यारी बच्ची, ये जो गुवाहाटी से शिलोंग जाने के लिए हमें कम से कम 3 घंटे, तो कार से हमें 3 घंटे लगते हैं जाने में. इफ देयर वॉज अ रेलवे स्टेशन और एन एयरपोर्ट इन शिलोंग वी वुड हैव रीच्ड होम अर्लियर, सेड ग्रैंडमा. तो ग्रैंडमा कहती कि यदि कोई रेलवे स्टेशन होता या एयरपोर्ट होता शिलोंग में तो हम वहां बहुत जल्दी, मतलब कि आप जानते हो ना कि रेल ट्रेन और एयरपोर्ट से पहुंचने में हमें, मतलब एयरपोर्ट से तो हम मिनटों में, मतलब आधे घंटे 1 घंटे में पहुंच जाते हैं. तो कहती है कि अगर रेलवे स्टेशन होता या एयरपोर्ट होता तो शिलोंग हमें, यानी कि घर पहुंचने में हम बहुत जल्दी से पहुंच जाते. वी वुड हैव रीच्ड होम अर्लियर, मतलब हम और जल्दी वहां पहुंच सकते थे. बट आई लव दिस ड्राइव सेट सोना. लेकिन सोना कहती कि नहीं नहीं, मुझे ये ड्राइव अच्छी, मतलब कि कार से जाना मुझे पसंद है. नैना लुक एट द ग्रीनरी. नैना जो है लुक एट द ग्रीनरी, यानी कि जो चारों तरफ हरियाली थी, कार से जाते वक्त रोड के किनारे जो हरियाली थी उसको देखती है. देयर इज अ वैली ऑन योर साइड ग्रैंड पा. तो ग्रैंड पा कहते हैं, दादाजी कहते हैं कि वैली मतलब होता है घाटी. तो कहते हैं कि तुम्हारे जो किनारे, मतलब तुम्हारे साइड में घाटी होगी. प्लीज स्टॉप द कार एट वन साइड फॉर सम टाइम. तो वो कहती है प्लीज स्टॉप द कार एट वन साइड फ्रॉम सम टाइम. तो कहते कि कुछ देर के लिए एक किनारे करके गाड़ी को रोक लीजिए, कार को रोक लीजिए. देयर इज सो मच टू सी, मतलब यहाँ बहुत सारी चीजें हैं देखने को, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सा ग्रीनरी है, बहुत सी हरियाली है जो हम देखना चाहते हैं. बी अलर्ट, यू विल सून सी द उमैन लेक ऑन योर राइट. तो कहते हैं कि सावधान हो जाओ, अभी जल्दी ही तुम्हें उमेन लेक भी अपने राइट साइड में, यानी कि दाहिनी तरफ तुम्हें उमेन लेक भी मिलेगा. लेक मतलब जानते हो ना, झरना, तालाब जैसा होता है. तो आपको लेक भी दिखाई देगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बारापानी लेक, सेड ग्रैंडपा. तो ग्रैंडपा कहते हैं कि उर्मेन लेक को बारापानी लेक भी कहा जाता है. तो वो बताते हैं कि मतलब इसका 2 नाम है, एक है उमेन लेक और उसका दूसरा है बारापानी लेक.
वाओ, नैना एंड सोना शाउटेड विद जॉय एज दे सा द ब्यूटीफुल लेक। और जब नैना और सोना लेक को देखती हैं तो खुश होके, जैसे आप लोग कोई अच्छी चीज आपको पसंद की चीज मिल जाती है तो आप लोग कितना खुश होकर कहते हैं वाओ कितना अच्छा है, वेरी स्वीट। तो ऐसे ही वो भी कहती है वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल लेक, मतलब बहुत ही सुंदर लेक है। ग्रैंडपा वाई डू वी कम हियर ओनली इन समर, आस्क्ड नैना। अब नैना पूछती है कि दादाजी हम लोग क्यों छुट्टियों में ही, मतलब गर्मी की छुट्टियों में ही क्यों यहाँ नहीं क्यों आते हैं। ग्रैंडपा लाफ, जो दादाजी है वो हंसते हैं, हंसते वी वॉन्ट यू टू बी विथ अस द होल ईयर। अब दादाजी कहते हैं हमें तो अच्छा ही लगता है, तुम लोग हमेशा हमारे पास रहो, पूरे साल रहो। हाउ एवर, जबकि इट्स रेन हैविली ड्यूरिंग द मानसून, बताते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो मानसून का मौसम होता है, मानसून यानी कि बारिश का मौसम होता है, तो यहाँ बहुत ज्यादा हैविली है यानी कि बहुत भारी बारिश होती है। द विंटर्स आर रियली कोल्ड, और जो यहाँ पे जो ठंड होती है बहुत ज्यादा, यानी कि जो विंटर्स है, जाड़े का मौसम है, बहुत ठंडा होता है क्योंकि वहां बर्फ वगैरह भी पड़ती है। मार्च एंड अप्रैल आर द बेस्ट मंथ टू विजिट शिलोंग, तो कहते हैं जो मार्च और अप्रैल का जो महीना है वो सबसे अच्छा महीना होता है, सबसे बेस्ट महीना होता है आप शिलोंग को विजिट करें। यानी कि अगर शिलोंग घूमने जाना हो, देखने जाना हो, तो मार्च अप्रैल का सबसे अच्छा समय, मार्च अप्रैल बहुत ही अच्छा समय होता है कि आप जाके शिलोंग घूमने जाओ। विल यू टेक अस टू सी द बटरफ्लाई म्यूजियम, आज सोना। अब सोना कहती है कि क्या आप हमें बटरफ्लाई म्यूजियम यानी कि जो तितलियों का जो म्यूजियम है वहां भी आप ले चलोगे दिखाने। मम्मी सेज दैट इट हैज लॉट्स ऑफ कलरफुल बटरफ्लाई, तो कहती है कि मम्मी बताती हैं, मम्मी कहती है कि वहां पे बहुत सारे कलरफुल यानी कि बहुत सारे रंगीन तितलियां हैं, मतलब अलग अलग कलर की तितलियां हैं। श्योर एंड देन वी कैन गो फॉर अ पिकनिक एट स्वीट फॉल्स इफ यू लाइक, ग्रैंड माँ सेड। तो ग्रैंड माँ कहती हाँ, उसके बाद हम लोग कहाँ जा सकते हैं, स्वीट फॉल्स, फॉल्स मतलब ये जो झरना है ना, यहाँ पे जा सकते हैं। तो कहती हैं कि उस मतलब बटरफ्लाई म्यूजियम के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, स्वीट फॉल्स जा सकेंगे, अगर तुम लोग को पसंद आएगा, मतलब तुम लोग चाहोगे तो हम लोग स्वीट फॉल्स भी चलेंगे। स्वीट फॉल्स सोना एंड नैना आस्क टुगेदर, मतलब स्वीट फॉल का नाम सुनते ही सोना और नैना को और खुश हो जाते हैं और कहते हैं स्वीट फॉल्स, दोनों सोना और नैना एक साथ पूछते हैं। इट इज अ वेल नोन पिकनिक स्पॉट विद अ ह्यूज वाटरफॉल, आंसर ग्रैंड माँ। तो ग्रैंड माँ उत्तर देती हैं, जो दादी हैं वो कहती हैं कि ये वेल नोन है, मतलब सब लोग इसको जानते हैं, पिकनिक स्पॉट मतलब ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है विथ अ ह्यूज वाटरफॉल, मतलब यहाँ बहुत बड़ा सा वाटरफॉल है, झरना आपने देखा है ना, जो ऊपर से पहाड़ों से पानी गिरता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है, कितना सुंदर लगता है उसको देखना। तो ग्रैंड माँ कहती हैं कि ये जो स्पॉट है यानी कि स्वीट फॉल्स वो है, बहुत ही बड़ा सा वाटरफॉल है और जिसमें और एक पिकनिक स्पॉट है जिसको कि सब लोग जानते हैं। वी विल पैक अ पिकनिक बास्केट विद सैंडविचेस केक्स एंड फ्रूट्स, और वो कहती हैं सोना और नैना कि हम अपने पिकनिक स्पॉट मतलब अपने बास्केट, अपनी टोकरी ले जाएंगे वहां, और उसमें क्या भरेंगे, रख के ले जाएंगे, सैंडविच ले जाएंगे, केक्स ले जाएंगे एंड फ्रूट्स ले जाएंगे, यानी कि हम लोग वहाँ पिकनिक स्पॉट है तो पिकनिक मनाने जाएंगे। जैसे आप स्कूल से पिकनिक जाते हो ना, तो अपने लंच बॉक्स में ढेर सारा फ्रूट्स, केक है, टॉफी है, बिस्किट्स है लेके जाते हो, तो ऐसे ही ये सोना और जो नैना है वो दोनों ही सोचती हैं कि हम लोग अपने पिकनिक बास्केट में ये सारी चीजें लेकर जाएंगे। ये क्राइड नैना, नैना खुश होके ये चिल्लाती है। नेक्स्ट वीक वी कैन विजिट द स्प्रेड एगल एगल फॉल्स एंड द एलिफेंट फॉल्स, सेड ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हम जो नेक्स्ट वीक यानी कि दूसरे हफ्ते हम लोग कहाँ जाएंगे, वी कैन विजिट मतलब हम विजिट कर सकते हैं स्प्रेड एगल फॉल्स में और एलिफेंट फॉल्स में। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो ना, ये सारी चीजें जो शिलोंग की फॉल्स हैं जहाँ पे हम जाके घूम सकते हैं और ये सारे फॉल्स को देख सकते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग स्प्रेड एगल और एलिफेंट फॉल्स भी हम दूसरे हफ्ते देखने जाएंगे। वी कैन ऑल्सो गो टू द बोटानिकल गार्डन, और कहते हैं कि हम लोग वहां भी जा सकते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे बोटानिकल गार्डन, यानी कि हम बोटानिकल गार्डन भी घूमने जा सकते हैं। इट हैज ब्यूटीफुल फ्लावर। तो बोटानिकल गार्डन होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो यहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो प्लांट्स पे काम करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रजाति के पौधे हैं, फूल है, फ्लावर्स है, मतलब वो फल फ्रूट्स के प्लांट्स वो
मतलब उसको बनाते हैं, उसको लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मतलब ये बोटानिकल गार्डन देखने वाली बहुत ही सुंदर जगह होती है। और आप यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल, मतलब बहुत अलग अलग तरह के फूल और फ्रूट्स, फ्लावर्स आप देख सकते हो। तो वही ग्रैंडपा कहते हैं कि वी कैन ऑल्सो गो टू द बोटानिकल गार्डन। तो हम लोग बोटानिकल गार्डन भी जा सकते हैं। इट हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। वी वुड लव टू सी ऑल दीज प्लेसेस, सेट सोना। सेना कहती कि हम लोग को ये सब जो जगह है उसको देखने में हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, हमको बहुत अच्छा लगता है। आई विश आई लिव्ड हियर, मतलब कहते कि हम चाहते कि हम यहीं पर रहते। आई वुड लव टू प्ले विद द चिल्ड्रन एंड लर्न देयर लैंग्वेज, कहती कि मुझे आई वुड लव टू प्ले, मतलब मुझे खेलना पसंद आता, द चिल्ड्रन एंड लर्न देयर लैंग्वेज, मतलब यहाँ बच्चों के साथ हम खेलते और यहाँ की लैंग्वेज को भी सीखते। We already know a little, don't we? asked Nana with a twinkle in her eye. अब यहाँ पे थोड़ा शरारत करते हुए नैना कहती है कि we already know a little, don't, मतलब कि हम तो छोटा थोड़ा सा जानते ही हैं, मतलब हम ये जो लैंग्वेज है हम तो थोड़ा तो जानते ही हैं। नैना अपनी आंखों को मतलब ट्विंकल करते हुए, यानी कि जैसे हम होते हैं ना, हम किसी को विंक करते हैं अपनी आंखों को, तो विंक करते हुए कहती है कि हम लोग को भी तो थोड़ा आता है लैंग्वेज। टुगेदर सोना एंड नैना क्राइड, और उसके बाद सोना और नैना जोर से बोलती हैं। अब वो लैंग्वेज बोलती हैं क्या? आ चिंग का सा अ सिलोंग, मतलब कि अब उस सिलोंग की भाषा में बोलते हैं। आ चिंग अन चिंग का सा अ सिलोंग का मतलब है वी लव शिलोंग, मतलब कि उनको थोड़ी सी आती है शिलोंग की जो भाषा है, तो वो भाषा बोलती हैं और कहती हैं वी लव शिलोंग, मतलब इसका मतलब है वी लव शिलोंग, यानी कि हमें शिलोंग, हम शिलोंग को प्यार करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं वी लव इंडिया, तो इसी तरह से वो लोग कहते हैं वी लव शिलोंग। तो स्टूडेंट्स, अब अभी अपने मम्मी पापा के साथ शिलोंग घूमने जाना, और यहाँ पे जितने जितने वाटरफॉल्स और बोटानिकल गार्डन और बहुत सारी चीजें बताई गई, आप जाके उसको बटरफ्लाई म्यूजियम है उसको विजिट करना। सो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आई एम वेरी थैंक यू।